सभी को जय मसीह की। आज का वचन मत्ती 5 के उसके 8 वचन में से लिया है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, क्या आपके पास एक शुद्ध मन है? अगर आपके पास एक शुद्ध मन है तो आप फिर परमेश्वर को देखने योग्य हैं। आप परमेश्वर को देख सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, परमेश्वर पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हैं और परमेश्वर को वे ही लोग देख सकते हैं जो एक शुद्धता का जीवन जीते हैं, जो एक पवित्रता का जीवन जीते हैं। प्रियो, जो लोग अपने मनों में बुराई को राज्य करने नहीं देते हैं, जो लोग पापी स्वभाव के अनुसार नहीं चलते हैं, अपने मनों में फालतू के बातों को बसने नहीं देते हैं, ऐसे लोग ही मन के शुद्ध होते हैं। अगर हम किसी से घृणा करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोभ करते हैं, क्रोध करते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि हम एक शुद्ध मन वाले हैं। शुद्ध मन वाले कभी भी अशुद्धता को अपने मनों में ठहरने नहीं देते हैं। प्रियो, मन को शुद्ध करना बहुत ही जरूरी है। प्रियो, मन सबसे अधिक धोखेबाज है। मन हमें धोखा देता है। प्रियो, जिस व्यक्ति ने अपने मन को शुद्ध कर लिया, अपने मन को संसारिक हर बातों से अलग करके एक पवित्रता का जीवन जी लिया, वह जयवंत मसीह कहलाता है। प्रियो, अगर हमने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया तो हम हर बुराई से जीत जाएंगे। अगर हमने अपने मन को वश में कर लिया तो हम हर कार्य सोच विचार कर करेंगे। प्रियो, जिन लोगों का मन शुद्ध है वे शुद्धता के कार्य करते हैं। जिन लोगों का मन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल चुका है, वे लोग हर बातों की पहचान करते हैं कि क्या प्रभु की ओर से है और क्या शैतान की ओर से है। प्रियो, जो मन के शुद्ध होते हैं वे व्यर्थ की बातों पर मन नहीं लगाते हैं, बल्कि धार्मिकता की बातों पर मन लगाते हैं। जिन लोगों का मन शुद्ध होता है वे अपने मनों में शैतान के द्वारा दिए गए हर कार्यों में साथ नहीं देते हैं। जिनका मन शुद्ध होता है वे केवल अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए सिद्धता और पवित्रता में बढ़ते जाते हैं। प्रियो, वचन यहाँ बताता है कि जिन लोगों का मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, वचन यह बताता है, केवल हमें बाहरी रूप से ही धर्मी जीवन नहीं जीना है, केवल लोगों को दिखाने के लिए ही हमें धार्मिकता को धारण नहीं करना है, केवल लोगों के सामने प्रकट करने के लिए हमें शुद्ध जीवन नहीं जीना है, लेकिन हमें वास्तविक का शुद्ध जीवन जीना है। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा मन शुद्ध हो, हमारा मन भीतर से पूरी तरह से शुद्ध हो। प्रियो, हमें शास्त्री और फरीसियों की तरह नहीं बनना है। वचन उनको कहता है कि तुम पर हाय, क्योंकि तुम चुना फिरी हुई कब्र हो। वचन में लिखा है मत्ती 23 के उसके 27 वचन में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों
और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। अगर प्रियो हम अंदर से मलिनता से, अशुद्धता से भरे हुए हैं तो हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, हमारा जीवन परमेश्वर को नहीं भाएगा। अगर हम मन के बुरे हैं तो यह जान लीजिए कि आपका जीवन परमेश्वर को नहीं भाएगा। प्रियो, हमें दिखावटी जीवन नहीं जीना है। मसीहत का जीवन दिखावटी जीवन बिल्कुल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को ढोंग और पाखंड से बिल्कुल घृणा है। परमेश्वर चाहते हैं हम वास्तव का जीवन जिए, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ न दिखाई दे। प्रियो, जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे। अगर आपका मन अशुद्ध है तो इस बात को अवश्य जान लीजिए कि आपके विचारों में जो भी भावनाएं आएंगी, जो भी आप सोचेंगे वह अवश्य ही अशुद्ध होगा, वह अवश्य ही बुरा होगा। एक बुरे मन से अच्छी बातें नहीं आ सकती। अगर आपका मन अशुद्ध है तो इस बात को अवश्य जानिए कि आपके जीवन से फिर अशुद्धता ही प्रकट होगी और अशुद्धता से प्रभु को घृणा है। प्रभु चाहते हैं कि हमारा मन शुद्ध हो, हमारा मन सुंदर हो, न कि केवल हम बाहर से शुद्ध हो। प्रियो, शुद्ध मन हम कैसे पा सकते हैं? हमें हर एक बुराइयों को त्यागना चाहिए। क्रोध करने वाले हृदय को त्याग कर नम्र हृदय पाना चाहिए। अगर आपके भीतर एक लड़ाई करने वाला मन है तो उस लड़ाई करने वाले मन को त्याग कर एक प्रेम भरा हृदय प्रभु से पाइए। अधर्म करने वालों को अपना मन बदलना चाहिए, नफरत करने वालों को अपना मन बदलना चाहिए, जलन करने वाले, डाह करने वाले लोगों को अपना मन बदलना चाहिए। और जब आप अपने मनों को बदल लेंगे तब आप शुद्ध हो जाएंगे। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे एक शुद्ध मन दीजिए, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए। प्रियो, बोलिए प्रभु से, प्रभु आपको अवश्य शुद्ध करेंगे। आप प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे बुराइयों में नहीं चलना है, मुझे शैतान के कामों में सहयोग नहीं देना है, मुझे शैतान के कामों के साथ सहभागी नहीं होना है, मुझे आपके साथ सहभागी होना है। मैं एक शुद्धता का जीवन जीना चाहता हूँ, मैं एक शुद्ध मन पाना चाहता हूँ जो केवल आपके बारे में विचार करे, जो केवल वचनों का पालन करे, जो आपकी आज्ञाओं को माने। प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे एक शुद्ध हृदय दीजिए कि मैं आपके आज्ञाओं का पालन कर सकूं। प्रभु आपको अवश्य एक शुद्ध मन देंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप पवित्र हो और हम में से हर एक जन को पवित्र बनाइए। हम में से कोई भी जन अगर अशुद्धता का जीवन जीता है तो उसे एक शुद्ध मन दीजिए। हम प्रभु बुराई ना कर सके, आपके कामों में सहभागी रह सके, शैतान के किसी भी बातों में हम न फंसे, व्यर्थ की बातों पर मन न लगाए, शैतानी विचारों के अनुसार न चले, लेकिन आपके आत्मिक बातों के अनुसार हम जीवन जिए, आत्मिक रूप से हम बढ़ते चले जाएं। हम में से कोई भी जन दिखावटी जीवन न जिए, पर जो वास्तव का जीवन है, जो विजयी जीवन है, हम वह जी सके। शैतान के हर एक बातों का हम डटकर विरोध कर सके। प्रभु ऐसा हमें साहस दीजिए। प्रभु हमें बलवंत बनाइए कि हम शैतान के द्वारा दिए गए हर प्रलोभनों का विरोध कर सके। प्रभु हमारे अंदर एक ऐसा मन दीजिए जो आपकी आज्ञाओं को मान सके, जो आपके वचनों के पीछे चल सके।
हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।